नमस्ते। फंडामेंटल डिज़ाइन की क्लास में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कलर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली चर्चा में हमने इसी यूनिट के विषय रंग यानी कलर्स का तकनीक पक्ष जाना था। आज हम इसके दर्शन यानी कलर फिलॉसफी की चर्चा करेंगे। कला विषय के स्टूडेंट होने के नाते जब हम रंगों की फिलॉसफी को समझेंगे तो अपनी कलाकृति को सफल बनाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रंगों का उपयुक्त तालमेल हमारी कलाकृति के विषय को सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। प्राचीन काल विद्वान मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना पंच महाभूतों से हुई है। ये पंच महाभूत आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है। सृष्टि की अन्य रचनाओं की तरह मानव शरीर भी इन पांच महाभूतों से बना है। मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। प्रत्येक तत्व के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। इन अवयवों का अपना अपना रंग होता है। मानव शरीर के प्रत्येक हिस्से का अपना आभामंडल होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक महाभूत का अपना एक विशिष्ट रंग होता है। चूँकि हर एक महाभूत में अन्य चारों महाभूत के गुण भी कार्यरत होते हैं। पंच महाभूत के प्रत्येक तत्व के रंग इस प्रकार हैं: आकाश काला, वायु नीला भूरा, अग्नि लाल, जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, नारंगी या बैंगनी रंग में दिखा सकते हैं। रंग हमारी भावनाओं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं और धर्म और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंग के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं जैविक, शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन के कारण होती है। रंगों के उचित उपयोग से एक वातावरण बनता है जो व्यक्ति को खुश रखता है। कलाकार किसी धार्मिक समारोह के अंतर्गत देवता के वस्त्रों को उनके गुणों को दर्शाने वाले रंगों का उपयोग करता है। धार्मिक समारोह में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग लाल, पीला, नीला, हरा और सफ़ेद होता है। त्योहारों के अवसर पर भी हमारे जनजीवन में ये रंग, विशेषकर स्त्री पुरुषों के वस्त्रों के रंग में हमारे उल्लास और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। लाल रंग सबसे शक्तिशाली रंग है। ये सबसे तेज हमारे पास हमारी आंखों तक पहुंचता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। लाल रंग कामुकता, शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में लाल सभी रंगों में शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, जैसे भय और अग्नि, धन और शक्ति, पवित्रता, उर्वरता, प्रलोभन, प्रेम और सौंदर्य शामिल है। लाल रंग किसी के व्यक्तिगत जीवन का एक निश्चित समय और स्थान का प्रतिनिधि होता है, जैसे शादी के वक्त दुल्हन का लाल साड़ी पहनना तथा महिला की मृत्यु पर उसके शरीर को दाह संस्कार के वक्त लाल कपड़े में लपेटा जाना। सुनहरा पीला, गोल्डन येलो हिंदुओं के लिए एक पवित्र रंग है। हिंदू भिक्षु या स्वामी नारंगी रंग के कपड़े पहनते जो प्रकाश की खोज का प्रतीक है। यह रंग त्याग की भावना को जागृत करती है। इस रंग की पोशाक को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को शांत कर आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करता है। सुनहरा पीला रंग भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी होता है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। हरा एक उत्सव का रंग है। ये जीवन और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है, आपको आशावादी और ताज़ा महसूस कराता है, आँखों को ठंडक देता है और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग स्वास्थ्य और धन, शांति और खुशी का प्रतीक है, मन को स्थिर रखता है। एक डिज़ाइन में ये विकास, सुरक्षा या संभावना को दर्शाता है। ब्लू यानी कि नीला रंग
आपको सुरक्षित और तनाव मुक्त कराता है। प्रजापति ने प्रकृति में नीला रंग अधिक रखा है, जैसे आकाश, समुद्र, नदियाँ, झील। नीला रंग बहादुरी, पुरुषार्थ, दृढ़ संकल्प, कठिन परिस्थितियों में निपटने की क्षमता, स्थिर मन तथा गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राम और कृष्ण ने अपना जीवन मानवता की रक्षा करने में बिताया, इसलिए वे नीले रंग के दिखाए जाते हैं। डार्क ब्लू कॉर्पोरेट डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये एक पेशेवर एहसास देने का मदद करता है। लाइट ब्लू अधिक आरामदायक, मैत्रीपूर्ण अनुभव कराते हैं, इसलिए फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स लाइट ब्लू कलर का उपयोग करते हैं। पीला वसंत, ज्ञान और सीखने का रंग है। ये खुशी, शांति, ध्यान, क्षमता और मानसिक विकास का प्रतीक है। भगवान विष्णु, कृष्ण और गणेश की पोशाक पीले रंग की होती है, जो उनके ज्ञान का प्रतीक है। बसंत त्योहार पर पीले वस्त्र पहने जाते हैं और यहाँ तक कि भोजन भी पीला ही करते हैं। डिज़ाइन में इसका उपयोग अक्सर ऊर्जावान और ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। सफ़ेद शांति, पवित्रता, बांझपन, अलिंगिता, तप, ज्ञान और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए ये प्रतीक की गुणवत्ता का प्रतीक है। ज्ञान की देवी सरस्वती को हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए सफ़ेद कमल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। ब्राह्मण और राजनेता भी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद रंग शोक का भी रंग है। विधवा सफ़ेद वस्त्र पहनती है। काला परिष्कृत, गंभीर, बोल्ड, शक्तिशाली, काली शक्ति, विलासिता, एलिगेंस, व्यावसायिकता, सादगी और थोड़ा रहस्यमय होता है। काला नकारात्मक अर्थ में क्रोध और अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी बुरी आत्मा या बुरी नज़र को दूर करने के लिए भारतीय माताएं अपने शिशुओं के माथे, गाल या कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों में होता है। सबसे ऊपर का भाग केसरिया रंग का होता है, जो देश की ताकत और साहस को बताता है। मध्य में सफ़ेद पर धर्मचक्र, शांति और सच्चाई को इंगित करता है। सबसे नीचे हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। कलर मनोविज्ञान जो है एक थेरेपी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि रंगों से स्वास्थ्य का इलाज भी किया जा सकता है। प्राचीन संस्कृतियों ने स्वस्थ रहने के लिए क्रोमोथेरेपी या रंगों के उपयोग का आभास किया। क्रोमोथेरेपी को प्रकाश चिकित्सा या रंग विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आज भी वैकल्पिक उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रंग हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और आचरण व्यवहार के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। गुस्सा आते ही शरीर कांपने लगता है, सिर भन्नाता है। क्रोध भावना है, लेकिन ये हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, साथ ही हमारी आत्मा और ऑरा को भी तत्काल बदलता है। इसे आजकल किलियन फोटोग्राफी से समझा जा सकता है। विशेष उपकरणों से ऑरा या आभा मंडल के चित्र लेकर शरीर में व्याप्त रोग को पकड़ लेते हैं। व्याधि वाले अंग के ऑरा के रंग बदलते हुए दिखते हैं, जिससे थेरेपी में सुधार या व्याधि दूर कर ली जाती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि द्वि-आयामी लाइन ड्राइंग में शेड्स और रंगों के प्रयोग से उसे त्रि-आयामी बना सकते हैं, जो उपयुक्त रंगों को उचित प्रयोग करके उसके गुण, भाव आदि भी दर्शा सकते हैं।
कलर व्हील के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रंगों का उचित तालमेल करके हम रंगों से प्रकृति के व्यापक फलक को उसी के गुणधर्म के अनुरूप एक प्रतिमा अंकित करके उसे कला के रस में सारोबार कर सकते हैं। थैंक यू।